बढ़िया गोल्डन बाबा बोलते हैं इसको। शौक था सोना पहनने का। बिल्कुल, आप पिता का नाम ऊंचा रखेंगे। ओम प्रकाश जी की विचारधारा को लागू करने के लिए काम करेंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बन जा जंजीर। हमारे साथ सभी ग्रामीण और राजा भाई जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, आज पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी जो दानवीर कहे जाते हैं और गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर हैं, उनके काज का प्रोग्राम है और सभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए करते हैं इसी बातचीत। नमस्कार जी। आज ये पंडित ओम प्रकाश शर्मा का जो इतने बड़े स्तर पर काज किया गया, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? बढ़िया है जी, बहुत अच्छा। आसपास के गांव गवांड के सभी ग्रामीण सेवक आदमी था, बढ़िया। किस प्रकार की समाज सेवा करता था दानवीर ओम प्रकाश? वो ओम प्रकाश पहले खेती क्यारी कराया करता ने, खेती बाड़ी। जब हर एक आदमी का वो काट का मशीन ले रहा था, चाहे किसी का शेर होंदा, चाहे मन होंदा, किसी का चाहे और बत्ती होंदा, मतलब काट रहा सेवादार आदमी था, बढ़िया था। तो किसानों का मसीहा था, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया। हमेशा किसानों के लिए खड़ा रहा। हाँ, हमेशा। और किस प्रकार की समाज सेवा की है, जिस प्रकार दानवीर का नाम दिया गया है उन्हें? दान खूब दानी था खूब। हर प्रकार के भंडारे वगैरह में सब में दान दिया। बहुत बढ़िया। मंदिर में, गौशाला में इतने दान पत्र लग रहे हैं उसके कमरे में, जन्म नहीं आवे। नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा, दानवीर ओम प्रकाश शर्मा के बारे में क्या बताना चाहोगे? किस प्रकार का दान करते थे? मतलब गौशाला में करते थे, मंदिरों में करते थे, क्या करते थे? दानवीर क्यों कहते हैं उनको? गौशाला में करते थे। कोई इनके पास आया तो आज तक नाचे नहीं किसी को, चाहे कोई भी आ गया, मंगनिया खानिया भी आ गया, कोई भी उधर पाया है, चाहे बच्चे या मैच कराओ है, क्रिकेट का कराओ है, कुश्ती कराओ है, कबड्डी कराओ है, कोई भी हो, या गांव में भी प्रोग्राम अपना आप करा दे, बुढ़े रेस करा देंगे, उनको साइकिल देना भाई और क्या देना, ओके देना। काम करते थे ओम प्रकाश शर्मा? जमींदारा करते थे। तो मतलब किसानों का भी किसी प्रकार का सहयोग करते थे? सारा करते थे सबका। निको जिसने धंधे अंदर दान नहीं कटा था, बढ़िया कर रहा है, गलत था इसमें दान देने का, लेकिन जो दान देता भगवान इसको देता था, कोई ऐब नहीं था। ये जो प्रोग्राम किया गया इतने बड़े स्तर पर, उसके बारे में क्या बताना? उसके बारे में ये गाँव का सबसे बड़ा मनोरंजन ये कराने वाला था। गाँव में सांग सलीम में कराने, भाई प्रोग्राम कराने, अहम रोल था हर एक बात का। प्रत्यक्ष ना प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देख लो, आप देख लो, ये तो सिर्फ एक वॉलपेपर है, बाकी नहीं। अगर आ जाओगे ना हजारा की लाखा ही ताकत मन माने ये प्रमाण पत्र पा जा दान की ओर, फोटो मिल जाएंगे जगह जगह स्टेडियम में गए हुए। इसके ओम प्रकाश शर्मा जी बिल्कुल जी। हम तो छोटे तो लेकर पालना तो लेकर और जोड़ हो गया, आज 25-26 साल के, तो हमने तो सदा ही देखे भाई दान करना, कदे किसी तो नाटे नहीं तो थोड़ा लेना जिस आपको ज्ञान उसा दिया। अच्छा, जो राजा शर्मा जी हैं उनके लड़के, वो किस प्रकार की है? उनका तो और भी बढ़िया स्वभाव है। जिसा बाबू था ना, तुम्हारा बेटा 2 चंदे बाद पुष्पबत्ती वो भी बढ़िया समाज सेवी, बिल्कुल जमा सरपंच। जो किसाना खातिर इनका पिताजी खड़ा रहा था, यो भी खड़ा रहा। बिल्कुल, अभी इसमें किसान है, इनमें भी सारे जो अपना आरक्षण चल रहा था, इनमें भी दान, किसान आंदोलन। हाँ, किसान आंदोलन में भी साथ दिया है, हर जगह साथ दे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया गोल्डन बाबा बोलते हैं इसको। शौक था सोना पहनने का। ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी गोल्डन बाबा कहते थे उसको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बटन भी सोना ही रखता था। ठीक है, पूरी 24 में कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, चीफ गठिया बना था। कोई सांग लेना है, कोई रामलीला लेनी है, कोई भी है, अपने दम पे ले था, अपने दम पे करा था सारी चीज। बहुत ही बढ़िया सब आगा। किसानों का और गरीबों का मसीहा कहेंगे तो गलत नहीं होगा ये। हाँ, किसानों का ऐसा है, कोई भी धरना होया है, कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की बात हुई, सबसे आगे रहा था। हमारे यहाँ पढ़ है, बहुत हंगाला लिया था सबने, पढ़ को पास करा गया है। अब यहाँ पढ़ बनेगा, नहीं तो खतरा स्कूल है पास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जो भी बात होगी ना वो असली करार था। कहीं भी कोई रात को 2 बजे जाते, अगर आदमी चलाएगा तो जेल उठ के चला जा रहा था। हमने बड़े भाई की बात सुनी है कि भाई व्यवहार स्वभाव व्यवहारिक रखो। समाज में रहना तो अपना स्वभाव ने व्यवहारिक रखो। जनाजा दमदार लकड़ेगा, और वो ही लकड़ा था भाई मरता हुआ। हमने अपनी याद में आज तीसा को जनाजा, और वो जो इनकी अंतिम यात्रा थी ना, जो ना जमानू रोड खच भर खचा लिया था, उड़े तो लग गया था मानस तीसा के साथ। इतने आदमी दाग पे हमने, मैं 36 साल का हुआ, मैंने कभी नहीं देखे थे। पूरे गांव, पूरे गुआंड, कुछ महीने 13 महीने होने के बाद भी इतने आदमी आए हैं, संभालने मुश्किल हो जाए। इतना बढ़िया था सारी चीजों में। दानवीर को है, कोई भी इसका तरफ आ गया खाली नहीं जाने दिया इसने। चाहे वो बच्चे आगे खेल करवाते या कोई सांग और मनोरंजन या कोई भी न्यू कह दिया गाँव ने न्यू करवाना था,
टूट के पड़ा करता। तो भाई साहब ने बताया अब गोल्डन बाबा क्या करते उसमें। भाई यूं को है देख, कम से कम 50-60 तोड़े छोड़ना 24 घंटे पर रहा था भाई। शौक था, शौकीन आदमी था, हर चीज का शौक था, सांग का, रागनी को का। गरीब आदमी मिल जाता तो अपना सोना उतार के भी दे दिया करता उसको। गरीब आदमी थी है ना, जो न्यू कह दी ना न्यू चाहिए दादा, न्यू ही दे दिया। सांग वो था और सांगी ने बोला राजेश था, अगर मैंने दादा बोला इतनी गुठी पर है, मैंने एक गुठी चाहिए तो सारी पब्लिक बीच में काट के ना पहले बीच में दे दी गुठी काट के ना, ले बोला तेरी है। अगर न्यू है 50,000 रुपया में ले रहा है तो 60 दिया था, किसी की आत्मा नहीं दुखाई। इतना बढ़िया हमारे काम को अंडा में किसी से पूछ लियो कोई नहीं बच रहा होगा, किसे डाल दे। सज्जन इंसान था भाई। यहाँ आज थी है ना अंतिम संस्कार पर, जो इसका हमने देखा ना, मैं भी 54-55 साल का हो लिया, मन ने नहीं देखा था। तो प्रोग्राम किया गया इतने बड़े क्षेत्र पे, इसके बारे में प्रोग्राम तो भाई उसकी मतलब एक ख्वाहिश थी। मेरी अंतिम यात्रा इस प्रकार की निकली। हाँ, मेरी अंतिम यात्रा भी न्यू काटनी है और मेरा बोझ लाना मैं मरे पास। भाई हमारे भाई जी प्रधान जी बहुत समाज सेवी थे, बहुत सी गांव में सेवा, खेलों में, या भाई किसी भी कोई चंदे वाला आ गया, कोई भी आ गया तो उसको इन्हें खाली नहीं जाने दिया। जिसको श्रद्धा सम्मान 21,000, 31,000, 1100 बच्चे खेल कर दे और रिबन करने के लिए जाता, उनको 3100, 5100 मतलब हर समाज में दान देता था। हर मतलब गोड्डा मोड़ कोई जाता या मतलब 17 मीटर हर जगह हाजिरी लगाता था। सारी बहुत अच्छा। आज जो 13वीं काज किया 17वीं का काज किया गया है पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी का, गोल्डन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ये दानवीर कर्ण की तरह मशहूर हुए हैं, गोल्डन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? आज हरियाणा की शान दानवीर और ऐसे व्यक्ति जिसने सामाजिक कामों की झड़ी लगा दी, दानवीर कर्ण, सुनहरी बाबा, ऐसे पता नहीं कितने टाइटल उनको दिए गए हैं। और उनसे भी बड़ा एक टाइटल उनको ये था कि उनके दिलों में समाज धड़कता था, वो हमेशा समाज के लिए कार्य करते थे। जैसा कि आप सब जानते हो, इस क्षेत्र के लोग भी जानते हो, हरियाणा के लोग भी सभी जानते हैं कि वो खेलों के लिए बहुत काम करते थे, सैनिकों के लिए बहुत काम करते थे, गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं थी उनके लिए करते थे। खास करके कोरोना में उन्होंने बहुत काम किया था। ऐसे व्यक्ति का इस दुनिया से जाना उस परिवार के लिए लॉस नहीं है, सिर्फ पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए लॉस है। ऐसे समय पे हम उनके बेटे जगबीर उर्फ राजा सरपंच के साथ खड़े हैं और उनके साथ खड़े होकर के ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि ऐसा बेटा होना भी रेयर होता है और ऐसा पिता होना भी रेयर होता है। उसके लिए आज देश के सबसे बड़े मंत्रालय की सबसे बड़ी अधिकारी, गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा आई और आकर के राजा के कंधों पे हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के कहा, बेटा उनको तो लौटा के नहीं ला सकते, लेकिन उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तेरी जो मंशा है, जो तेरी इच्छा है, उसके लिए पूरा जय हिंद मंच जो 15.5 लाख लोगों का है वो तेरे साथ चलेगा और ओम प्रकाश जी की विचारधारा को लागू करने के लिए काम करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। एक पंडित ओम प्रकाश शर्मा के बारे में किस्सा मशहूर है कि उन्होंने जब एक सांग का प्रोग्राम चला हुआ था तो गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर हैं वो, और उन्होंने अपनी सारी अंगूठी उस सांगी को दे दी थी। एक बार किसी ने बोला था कि भाई इसको कुछ दान पुण्य दे दे, तो इतने दानवीर कहे जाते हैं। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? पुण्य आत्मा को, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद मिला। मैं पिछली बार जब आई थी तो स्कूल में तो मेरे को उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने, और आज उन्हीं के कदम चिन्हों पर चलता हुआ ये एक ऐसा राजा बेटा, मैं कहती हूँ कि वो पिता भी धन्य है और ये पुत्र भी ऐसे पिता को पाकर के धन्य है। हम सब लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं, और राजा भैया के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जैसे वो चाहेंगे 24 आवर मैं अपने राजा भैया को आशीर्वाद देती रहूंगी। जी क्या कहना चाहोगे ओम प्रकाश जी के बारे में? जिस प्रकार ओम प्रकाश जी के बारे में गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर हुए हैं ये, और दानवीर के अनेकों किस्से इनके मशहूर है। किसानों के मसीहा कहे गए, गरीबों के मसीहा कहे गए हैं, क्योंकि किसानों की हमेशा सहायता करते थे। तो क्या कहोगे दानवीर ओम प्रकाश शर्मा जी? मेरा सौभाग्य रहा
मैं दो बार इनसे मिलने का मौका मिला हुआ। मैं जो है राजा सरपंच का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं इनको से पहली बार मिला तो मैं जो है इनको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखा। इन्होंने गांव में 36 बिरादरी के लिए और हमारे साथ 2 बार तो शहीदों की प्रतिमाओं में, जब शहीदों के जो परिवार थे उनकी सहायता में सबसे अग्रणी रहते थे। और जो खेलों के क्षेत्र में किसी को सम्मानित करने की बात हो, चाहे किसी को वैसे ही जो है किसी को उठाने की बात हो, इन्हें 36 बिरादरी के लिए काम का है। ऐसी शख्सियत को बार बार नमन। चाहता हूं कि आप सब आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो जो पाकिस्तान में जहाज जिस लड़के ने जंप किया था, अभिनंदन, उनके ट्रेनर, उनके गुरु और देश के बड़े सीनियर पायलट अनिल जी आज राजा को ताकत देने के लिए, संबल देने के लिए दिल्ली से आए हैं। वो पायलट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं और दिल्ली फ्लाइंग क्लब के भी अध्यक्ष हैं और वो सीनियर पायलट हैं अनिल जी। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द वो भी श्रद्धा सुमन भी दें और राजा के साथ। हम तो श्रद्धांजलि देने आए हैं स्वर्गवासी जो खोए हैं साहब शर्मा साहब, और इन्होंने इतना काम किया, इतना देश की सेवा करी, गांव की सेवा करी, इतने लोग जो जुड़े हैं। जिंदगी में याद रखना, मरने के बाद जब लोग जुड़ते हैं तो वो सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सियासन चढ़ी चले, एक बदल जा जंजीर। सियासन पे स्वर्गवासी होने के बाद भी सियासत में चढ़ के गए हैं सर शर्मा साहब। सैल्यूट है आपको जी, बहुत ये नमस्कार सर जी। परम आदरणीय हमारी इस आज की श्रद्धांजलि सभा में पधारे आल हरियाणा, दिल्ली और सारे तमाम जितने भी हमारे भाई यहाँ पधारे हैं, और हमारे जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी आज यहाँ विराजमान हैं, और उनके साथ आई बहन चित्रलेखा जी जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर में डायरेक्टर हैं वहाँ दिल्ली में, वो भी साथ हैं। मैं इनके साथ दिनेश जी हैं, हमारे यूपी के प्रेसिडेंट विश्वेश्वरानंद जी हैं, और दिनेश जी के साथ अपने हमारे जुलाना से कौशिक साहब आए हैं। यहाँ इन सभी तमाम बुजुर्गों, माताओं व बहनों का आज इस शुभ घड़ी में जो आज श्रद्धांजलि समारोह है, इतने ऊंचे विचारों के पंडित ओम प्रकाश जी के बारे में जैसा हम जानते हैं और जैसा सुना है, पंडित जी की कथनी और करनी में कतई अंतर नहीं था। पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी केवल काम करने में विश्वास रखते थे। उनकी सारी चीज को देखते हुए जो ये लोग आज यहाँ आए, संसार में लोग आते हैं चले जाते हैं, पर लोगों में नाम जीवित उन्हीं का रहता है जो संसारिक मोह ममता को त्याग कर निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने आप को समाज को समर्पित करे। वो हस्ती आज जो है हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपने परिवार में जो सरपंच साहब खड़े हैं, राजा जी जो चीज दे के गए हैं, बड़ा मन खुश होता है। मैं आज अपनी जय हिंद टीम की तमाम टीम के साथ यहाँ आए सभी सज्जनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं प्रधान जी को या ये जो कार्यकारिणी कमेटी है, इन्होंने हमें सबको बुलाया, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ कि इतने हमारा सौभाग्य हम सभी आए। और परमात्मा करे कि प्रधान जी जो भी हुक्म करेंगे, जो बुजुर्ग हैं यहाँ हुक्म करेंगे। जय हिंद मंच की तमाम टीम हमारे आपके साथ है और आप हमके साथ हैं। मैं जय हिंद मंच से हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष होने की हैसियत से आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद मंच का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और भाई सुरेश शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ आए। और भाई राजा शर्मा जी से मुझे पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी, हमारी किसी कार्य क्षेत्र में मिले थे ना। समाज में वो आदमी सोशल रह के गए है ना, हमने बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है। आज मैं M24 के अंदर मेरे ख्याल में कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। कोई भी खिलाड़ी बच्चे चले गए, कोई भी किसी प्रकार के कार्यक्रम वाले बच्चे चले गए, हमेशा उनका उत्साह बढ़ाने का काम इन्होंने किया और बहुत ज्यादा सोशल ये आदमी रहे हैं। तो हम तो ये चाहते कि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखें उनसे और भगवान इस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राजा भाई से क्या उम्मीदें हैं? जिस प्रकार दानवीर जी ओम प्रकाश जी
जो समाज सेवा का एक अलग अलग बुलंदियां कीर्तिमान स्थापित किया है उन्होंने, चाहे किसानों की बात करें चाहे गरीबों की बात करें, हर आदमी का सहयोग करते थे। तो क्या इनमें भी वो गुण हैं? बिल्कुल जी, दादाजी के पद चिन्हों पर ये चलेंगे और इन उंगली पकड़ कर उन्हीं से सब कुछ सीखा है और बिल्कुल इनके अंदर उनका अंश देखने के लिए मिलता है। उनसे बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। नमस्कार जी। जिस प्रकार ओम प्रकाश जी के बारे में अनेक किस्से मशहूर हैं, दानवीर कहे गए हैं, किसानों के मसीहा कहे गए, गरीबों के मसीहा कहे गए हैं और गोल्डन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं दानवीर ओम प्रकाश जी। तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में आज हमारे दर्शकों को? स्वर्गीय ओम प्रकाश जी दानवीर भी थे और किसानों के मसीहा भी थे। उन्होंने जन जन की समस्याएं दुख सुख में हमेशा सबके साथ सहभागी रहते थे, सभी के साथ, और इसीलिए उनको आज हम नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं कि जैसे उन्होंने जो जीवन जिया हम भी उनके कदमों पर चलकर वैसा ही हम जीवन जिए और समाज के कल्याण के लिए हम भी वैसे ही काम करें। तो जितनी स्वर्गीय ओम प्रकाश जी की तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतने बड़े समाज सेवी अपने पीछे जो भाई जी के ऊपर आज उनके सिर पे पगड़ी रखी गई है, मुझे लगता है कि ये भी अपने पिताजी की उन्हीं के परंपरा में उन्हीं के अनुसार चलेंगे। और आज मदीना गांव में जो सरपंच हैं पूरे तन मन धन से ये अपने गांव की सेवा में लगे हुए हैं। इनकी भी बहुत चर्चाएं सुनी हमने और वैसे ही भाई जी भी उनके कदमों पे चल के समाज के लिए काम करेंगे। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे जिस प्रकार ओम प्रकाश जी को गोल्डन बाबा के नाम कहा गया है, क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार के आदमी थे? बड़े दानवीर थे और उनका जो बेटा है वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर 36 बिरादरी को साथ लेके चलने की अपनी काबिलियत रखता है। ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने पिताजी की। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या कहोगे हमारे दानवीर ओम प्रकाश जी के बारे में? जिस प्रकार हमारे पंडित जी बहुत श्रद्धेय व्यक्ति थे, इस इलाके के जाने माने दानवीर व्यक्ति और सबका भला चाहने वाले, सबका भला करने वाले। देखिए उनकी क्षति पूर्ति तो नहीं होती, जो भी आदमी जाता है दुनिया में अपनी छाप छोड़ के जाने वाले कुछ बिरले लोग होते हैं जो वो छाप छोड़ के गए हैं अपनी। और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि राजा हमारा छोटा भाई है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इसी तरह जनता की सेवा करते रहे। भगवान इनको लंबी आयु दे, परिवार में खुशहाली रखे और उनकी क्षति पूर्ति तो भाई उन समय के साथ होगी और उनकी आत्मा को शांति दे परमात्मा, अपने चरणों में स्थान दे। किस प्रकार के आदमी थे वो? एक नंबर के शानदार आदमी थे, सबका भला चाहने वाले व्यक्ति थे, सबका भला करने वाले व्यक्ति थे। और राजा भाई उनसे भी कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। अच्छे रहेंगे बिल्कुल, पिता का नाम ऊंचा रखेंगे। तो आज ओम प्रकाश जी के यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। इतनी कार्यशैली में उन्होंने इतने दान पुण्य और इतना अपना प्रभाव इस गांव में बना के रखा है। उनके सुपुत्र सरपंच साहब मिलके आज हमें बड़ा अच्छा लगा जिससे